हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज 13 दिसंबर 2025 को जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर हुआ है उसको हम हल करेंगे, उसका पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे। आप अंत तक बने रहिए और अपने जो उत्तर हैं उसका भी मिलान करते रहिए। भाग एक है, इसमें भाग एक में पहला प्रश्न है। इसमें तीन आकृतियाँ एक समान हैं लेकिन चौथी आकृति इनसे अलग है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। भाग दो में हम देखेंगे इस समान आकृति हमें ढूंढनी है। पांचवा उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7, इसके समान आकृति होगी ऑप्शन सी। 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। भाग 3 में यहाँ पर जो आकृति ऐसी कौन सी लगाएं ताकि ये आकृति संपूर्ण हो जाए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 10वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी और 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे हम देखते हैं भाग 4। इसमें ये प्रश्न आकृति है और ये है उत्तर आकृति। से यहाँ पर कौन सा निशान आएगा? यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। इसका सही यहाँ पर आकृति आएगी ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें एक है। यहाँ पर एक नीचे किसका है, यहाँ पर भी एक आगे किसका है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं की ओर। 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल अंदर था, यहाँ पर बाहर आ गया और यहाँ पर वृत्त है जो ये बाहर है और यहाँ पर आ जाएगा अंदर, ऑप्शन ए। 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर इनमें से ऐसी कौन सी आकृति जोड़ेंगे तो ये आकृति संपूर्ण हो जाएगी, ये आकृति पूरी हो जाएगी। इसका सही उत्तर 21वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 22वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। भाग 7, ये प्रश्न आकृति है, यहाँ पर है, ये उत्तर आकृति है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भाग 8, 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। भाग 9, ये जो टुकड़े दिए हुए हैं इन टुकड़ों से हमें एक आकृति का निर्माण करना है। 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।
35 का उत्तर है ऑप्शन ए। 36 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग है 10। यहाँ पर ये प्रश्न आकृति हैं और यहाँ पर ये है उत्तर आकृति। 37 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। 38 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 39 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। 40 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब है अंक गणितीय परीक्षण। गणित के प्रश्नों को हम हल करेंगे। एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है। जयपुर साय 3:30 बजे पहुंच जाती है। यात्रा का समय ज्ञात करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 घंटे 45 मिनट। एक डिब्बे में 500 अंडे थे। उनका 3/25 भाग टूटा हुआ निकला तथा कुल 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या कितनी है? तो इसको हम हल करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा 340। 43 प्रश्न है। एक दुकानदार ने 200 रुपये की एक दीवार घड़ी खरीदी, उसे 40 रुपये के लाभ से बेच दी। उस दीवार घड़ी 240 रुपये में बेची। उसने 1500 रुपये में सेब खरीदे, 100 रुपये खर्च किए, 1600। और उसने जो सेब बेचे हैं 2236 में और 2236 में से 1600 माइनस करेंगे तो हमारा सही उत्तर होगा 636। अगला प्रश्न है। दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या है। इसका सही उत्तर होगा 677। ऑप्शन ए 677। 46वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 25। 47वां प्रश्न है। आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 और इनके चारों कोणों में जो कोण बनते हैं वो सभी 90 डिग्री है। इनको आपस में जोड़ेंगे 360 डिग्री। एक संपूर्ण कोण बराबर होता है। एक संपूर्ण कोण 4 समकोण के बराबर होता है। एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा उसकी 4 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 63 सेंटीमीटर है कि 5वीं भुजा की लंबाई कितनी होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 17 सेंटीमीटर। पॉइंट 03 का गुणनफल कितना होगा? इसका सही उत्तर होगा 0.006। 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 127। 20 और 30 का सबसे बड़ा सारव गुणनखंड है। 20 और 30 का सबसे बड़ा सारव गुणनखंड ऑप्शन सी 10। निम्नलिखित को सरल करने पर प्राप्त होता है। अगर हम इनको सरल करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी 674.4938। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54। 1 व 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? संख्या कितनी है? 2, 3, 5 व 7। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। 999 का गुणनफल कितना होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 0.238 भिन्न के रूप में लिखना है। 0.238 बटा 1000। इसको हम संख्या काटेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 119/500। 57वां प्रश्न है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर में बदलने पर प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 0.01 मीटर स्क्वायर। 999/1000 का दशमलव रूप होगा। इसका सही उत्तर है 0.999। अगला प्रश्न है। 0.1 गुणा
0.1 गुणा 0.1 बराबर हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 0.001। अगला प्रश्न है 3/2 भाग 3/2 गुणा 2 प्लस 3/2। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 7/2। आगे बढ़ते हैं। अब खंड है 3 भाषा परीक्षण। प्रश्न संख्या 61 है। सोनम अपने के साथ दुकान गई, अपने पिता के साथ दुकान गई। सोनम दुकान पर चमकीली साइकिल देखकर उसकी ओर आकृष्ट हुई। लाल रंग की साइकिल देखकर उसकी ओर आकृष्ट हुई। सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की अपने माता पिता के गले लगकर। अगला प्रश्न है चकित थी का आशय है। इसका सही उत्तर है विस्मित थी। अनुच्छेद 2 इसको पढ़ने के बाद प्रश्न संख्या 66। किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा देखकर कठिन क्यों है? कठिन क्यों है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन है। विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? बांस के कोपले। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास उजड़ जाने से। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विपरीतार्थ है? विशाल का मतलब होता है बड़ा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लघु यानी कि छोटा। चिड़ियाघर वह स्थान है जहाँ पर ऑप्शन डी, पशु पक्षियों को बाड़ों और पिंजरों में रखा जाता है। अनुच्छेद 3 फूल हमारे लिए अनेक रूपों में, इसका सही उत्तर है उपयोगी होते हैं। फूल खालिस्तान मिलते हैं। फूल अनेक रंगों और आकृतियों में मिलते हैं। ऑप्शन सी। 73 फूलों के व्यवहारिक उपयोग हैं। चाय, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन बनाना। ऑप्शन ए। 74 खालिस्तान फूलों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में होता है। कुछ फूलों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में होता है। प्रभाव शब्द का अर्थ है। प्रभाव शब्द का अर्थ है असर। अनुच्छेद 4 अंतिम अनुच्छेद है। नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया है क्योंकि वे बहुत प्रसिद्ध नर्तकी हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पेंडेंट खालिस्तान का भाग है। इसका सही भाग है, इसका उत्तर सही होगा हार। 78 कथन 1 और कथन 2 पढ़िए। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक सत्य है किंतु ऑप्शन 2 असत्य है। 79 प्रश्न है कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है? ये निडर, ये इसका पर्याय है, पर्यायवाची है। साहसी इसका पर्यायवाची शब्द है। बहादुर भी है लेकिन डरपोक नहीं है। इसका सही उत्तर होगा डरपोक। अंतिम प्रश्न है कलाकृति शब्द का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने।